दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो था वो किस व्यक्ति ने उसको डिजाइन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ठीक है, किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारत का परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में उसका उत्तर दे सकते हैं। तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो 1974 को किया गया था। कब किया गया था? 1974 को। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन-सा है? भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल हो जाएगा वो कौन-सा हो जाएगा? इसका 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन में दिया है कि भूपेन हजारिक सेतु, दूसरा ऑप्शन में दिया है महात्मा गांधी सेतु, तीसरा ऑप्शन में दिया है बोगीबील ब्रिज, तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया है विक्रमशिला सेतु। तो ये चारों ऑप्शन में कौन-सा जो पुल है, सेतु है वो भारत का सबसे लंबा सेतु है? तो कौन हो जाएगा? भूपेन हजारिक सेतु। भूपेन हजारिक सेतु जो है वो भारत का सबसे लंबा नदी पुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको उत्तर का आंसर पता रहता है तो कमेंट में उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो उसको 5 वर्षों का होता है, ठीक है ना? कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार करने वाली समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दिया है भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन दिया है सरदार पटेल। तो दोस्तों, जो संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे, वो भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक ना? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न हमारा है, कौन-सा राज्य चाय उत्पादन में सबसे आगे है? कौन-सा राज्य जो है वो चाय उत्पादन में सबसे आगे है? तो दोस्तों असम जो है वो चाय के उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक ना? कौन-सा राज्य हो जाएगा? असम हो जाएगा, चाय उत्पादन में सबसे आगे हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भारत में जो आपातकाल की घोषणा होता है, वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक ना? इसके तहत अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? ओलंपिक खेल का जो आयोजन होता है वो कितने वर्षों में होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हमारा है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हमारा है 4 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी हमारा है 5 वर्ष। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है दोस्तों वो 4 वर्षों में होता है। कितने वर्ष में होता है? 4 वर्षों में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय रुपयों का प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक था दोस्तों वो किस वर्ष अपनाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 2008, ऑप्शन नंबर बी है 2010 में, ऑप्शन नंबर सी है 2012 में, ऑप्शन नंबर डी है 2014 में। तो दोस्तों भारतीय रुपयों का जो प्रतीक था वो 2010 में अपनाया गया था, ठीक है ना? किस वर्ष अपनाया गया था? 2010 ईस्वी में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा हो जाएगा? भारत में कौन से राज्य है जिसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो पहला ऑप्शन हमारा है बिहार, दूसरा ऑप्शन हमारा है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन हमारा है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन हमारा है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हो जाता है, ठीक है? कहाँ हो जाता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है। लेकिन घनी आबादी की बात करेंगे तो बिहार नंबर 1 पर आता है। घनी आबादी में जो कौन-सा राज्य सबसे आगे आता है? तो बिहार आ जाता है, ठीक ना? घनी आबादी में बिहार हो जाएगा लेकिन जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। इसलिए इस प्रश्न के अनुसार सही जवाब हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है कि रक्तदाब दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? तो वो 14 जून को मनाया जाता है, ठीक ना? कब मनाया जाता है? 14 जून को। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि आरबीआई यानी भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो कब हुआ था? तो भारतीय रिज़र्व बैंक की जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था था, वो कब लागू की गई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1959 में, ठीक ना? 1959 में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न जो है पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए प्रश्न को याद ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन-सा है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है? तो किस राज्य में हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा, ठीक है ना? किस राज्य में हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि इंसान का वंश पुस्तक किसने लिखा था? इंसान का वंश नामक पुस्तक जो लिखा था वो किस व्यक्ति ने लिखा था? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है चार्ल्स डार्विन, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है इसाक न्यूटन नहीं होगा, आइज़ैक न्यूटन, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है गैलीलियो गैलीली, ठीक ना? तो दोस्तों इंसान का वंश नामक जो पुस्तक लिखा था वो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन-सा है? भारत का जो सबसे पुराना हाई कोर्ट हो जाएगा, वो कौन-सा हो जाएगा? तो कलकत्ता हाई कोर्ट होगा, ठीक है ना? कौन-सा हाई कोर्ट हो जाएगा? कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, यानी जो कौन-सा विटामिन जो है वो पानी में घुल जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया विटामिन सी और चौथा ऑप्शन दिया हमारा विटामिन के। तो दोस्तों विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील होता है। कौन-सा विटामिन हो जाता है? विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन है। इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन-सा है? यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है? किस राज्य में हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। किस राज्य में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले हमारा प्रश्न है कि शहनामा नामक पुस्तक किसने लिखा था? शहनामा पुस्तक जो लिखा था वो किस व्यक्ति ने लिखा था? तो फिरसौदी ने लिखा था, ठीक है? फिरदौसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत की पहली मेट्रो ट्रेन जो शुरू हुई थी वो किस शहर में शुरू हुआ था? भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू हुई थी? तो इसका 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हमारा है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी हमारा है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी हमारा है चेन्नई। तो भारत की जो पहली मेट्रो ट्रेन जो शुरू हुआ था दोस्तों वो किस शहर में हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति किस पर लिखी गई है? तो किस पर लिखा गया है? तो चर्मपत्र पर हाथों से लिखा गया, ठीक ना? हाथों से लिखा गया वो भी किस पर? चर्मपत्र पर। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट में दे सकते हैं। तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक ना? कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा था वो किसने कहा था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन हमारा है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन हमारा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन हमारा है सरदार पटेल और चौथा ऑप्शन हमारा है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक ना? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? दुनिया की जो सबसे लंबा नदी है दोस्तों वो कौन-सा हो जाएगा? तो नील नदी जो होगा वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा नील नदी।
क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो दुनिया की सबसे लंबी पूछ रहा है, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी को ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप कमेंट